हेलो दोस्तों, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वाले को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता। जी हाँ, मैं आपका दोस्त आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। आज मैं आप सभी से एक नए टॉपिक के साथ रूबरू होने के लिए आया हूँ और आज का जो हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा राजस्थान के इतिहास में चित्तौड़ के प्रमुख शाखे। तो आज हम चित्तौड़ के प्रमुख शाखों पर हम चर्चा करेंगे और शाखों से संबंधित अन्य जो बातें हैं उस पर भी हम पूरी डिटेल से हम बात करने वाले हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना और अगर आप पहली बार इस चैनल पर हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लेना ताकि आने वाली जो वीडियो है वो आप तक पहुंच सके। तो आज की हमारी जो चर्चा रहेगी वो रहेगी चित्तौड़ के प्रमुख शाखे। क्या रहेगी? चित्तौड़ के प्रमुख शाखों पर हम चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि चित्तौड़ के जो प्रमुख शाखे हैं वो महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है एग्जाम की दृष्टि से। सबसे पहले जो हम जो चर्चा कर रहे हैं वो कर रहे हैं शाखा का अर्थ क्या होता है। शाखा का अर्थ, शाखा का अर्थ क्या होता है? राजा के द्वारा केसरिया, राजा के द्वारा केसरिया वस्त्र धारण करके युद्ध क्षेत्र में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होना, वीर गति को प्राप्त होना तथा रानियों द्वारा उनके पीछे जोहर करके सती होना क्या कहलाता है? शाखा कहा जाता है। अब अगर हम चर्चा करें कि राजस्थान में सर्वाधिक शाखों वाला जिला अगर पूछा जाए तो वो है चित्तौड़गढ़। कौन सा है? चित्तौड़गढ़। सर्वाधिक शाखों वाला जिला अगर पूछा जाए तो वो माना जाएगा चित्तौड़गढ़। कौन सा है? चित्तौड़गढ़। और चित्तौड़गढ़ में 3 शाखे हुए थे। कितने हुए थे? 3 शाखे हुए थे। चित्तौड़गढ़ है और राजस्थान का सर्वाधिक शाखों वाला क्या है? जिला है और चित्तौड़ में 3 शाखे हुए थे। अब हम एक एक शाखा पर पूरी डिटेल से हम बात करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप लाइक जरूर करना। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे चित्तौड़ का प्रथम शाखा। चित्तौड़ का प्रथम शाखा, चित्तौड़ का जो प्रथम जो शाखा है ये होता है 1303 के अंदर। प्रथम शाखा, तो चित्तौड़ का जो प्रथम जो शाखा है ये होता है 1303 में। कब होता है? 1303 ईस्वी में। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि चित्तौड़ का जो प्रथम जो शाखा है ये राजस्थान का दूसरा शाखा है। चित्तौड़ का तो ये प्रथम शाखा है लेकिन राजस्थान का क्या है? ये दूसरा शाखा है। राजस्थान का क्या है? ये
दूसरा शाखा है। राजस्थान का दूसरा है लेकिन चित्तौड़ का प्रथम है। तो राजस्थान का जो प्रथम जो शाखा है वो मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ। वो हुआ था 1301 में। कब हुआ था? 1301 रणथंभौर के अंदर हुआ था। ठीक है, 1301 रणथंभौर के अंदर हुआ था जो राजस्थान का प्रथम शाखा था। और राजस्थान का जो दूसरा शाखा है वो है चित्तौड़ का प्रथम शाखा 1303 के अंदर। ये चित्तौड़ का प्रथम है लेकिन राजस्थान का क्या है? दूसरा शाखा है। चित्तौड़ के राजा थे रावल रतन सिंह। रावल रतन सिंह ये चित्तौड़ के क्या थे? राजा थे। इसी के शासनकाल में चित्तौड़ पर आक्रमण होता है। वो किया जाता है दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा चित्तौड़ पर क्या किया जाता है? आक्रमण किया जाता है। और इस युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी हैं वो क्या हो जाते हैं? विजयी हो जाते हैं। विजय किसकी हो जाती है? अलाउद्दीन खिलजी की। अलाउद्दीन खिलजी है वो इस युद्ध में क्या हो जाते हैं? विजय हो जाते हैं। और रावल रतन सिंह हैं वो इस युद्ध में लड़ते हुए क्या हो जाते हैं? वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। और जो केसरिया हुआ था वो हुआ था गोरा और बादल के नेतृत्व में। केसरिया और गोरा और बादल हैं ये रावल रतन सिंह के क्या थे? सेनापति थे। और इसकी जो रानी थी पद्मिनी इसके भाई और काका थे। केसरिया है ये गोरा और बादल के नेतृत्व में हुआ था। गोरा और बादल के नेतृत्व में। गोरा और बादल के नेतृत्व में क्या हुआ था? केसरिया हुआ था। ये भी इस युद्ध में लड़ते हुए क्या हो जाते हैं? वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। और जोहर जो किया गया था, जोहर जो किया गया था ये किया गया था राव रतन सिंह की पत्नी जो रानी थी वो थी पद्मिनी। पद्मिनी के द्वारा लगभग 1500 रानियों के साथ अग्नि में कूदकर अपनी आत्महत्या कर ली थी। अग्नि में कूदकर क्या कर ली थी? अपनी आत्महत्या कर ली थी। तो जोहर है ये रानी पद्मिनी के नेतृत्व में हुआ था। अगर पूछ लिया जाए कि चित्तौड़ के प्रथम शाखे में जो है वो किसके नेतृत्व में किया गया था, तो वो किया गया था रानी पद्मिनी के नेतृत्व में। रानी पद्मिनी है ये 1500 रानियों के साथ अग्नि जोहर किया था। और यह जो जोहर है ये राजस्थान का सबसे बड़ा जोहर माना जाता है। राजस्थान का सबसे बड़ा जोहर माना जाता है। सबसे बड़ा क्या माना जाता है? जोहर माना जाता है। और यह राजस्थान का प्रथम अग्नि जोहर भी माना जाता है। राजस्थान का प्रथम अग्नि जोहर माना जाता है। यह राजस्थान का सबसे बड़ा जोहर था और राजस्थान का प्रथम क्या था? अग्नि जोहर था। अगर हम इससे संबंधित और अगर हम बात करें तो वो है अलाउद्दीन खिलजी के साथ एक इतिहासकार आया था जिसका नाम था अमीर खुसरो। इतिहासकार जिसका नाम क्या था? अमीर खुसरो। और इसे ही तोता ए हिंद भी कहा जाता है। कई बार ये पूछ लिया जाता है, तोता ए हिंद भी कहा जाता है। किसे? अमीर खुसरो को। यह अलाउद्दीन खिलजी के साथ इस युद्ध के समय आया था। और इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम था खजाइन उल
फुतूह है, इसमें इस युद्ध का क्या किया था, वर्णन किया गया है। अगर पूछ लिया जाए कि अलाउद्दीन खिलजी के साथ चित्तौड़ के प्रथम साके में कौन सा इतिहासकार आया था, तो वो आया था अमीर खुसरो, जिसे तोताए हिंद के नाम से भी जाना जाता है। इसके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम था खजाइन उल फुतूह है। इसमें इस युद्ध का क्या मिलता है, वर्णन मिलता है। और साथ ही साथ मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम था पद्मावत। उसमें उसने बताया था कि इस युद्ध का कारण था रावल रतन सिंह की रूपवती महारानी पद्मिनी को प्राप्त करने की लालसा में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर क्या किया था, युद्ध किया था। मलिक मोहम्मद जायसी, इसके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम था पद्मावत। क्या नाम था? कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि पद्मावत है, इसकी रचना किसके द्वारा की गई थी। तो इसकी जो रचना है ये मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा की गई थी। और इस पद्मावत में चित्तौड़ पर आक्रमण करने का जो कारण बताया गया था वो बताया गया था रावल रतन सिंह की रूपवती महारानी पद्मिनी को प्राप्त करने की लालसा में अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था, चित्तौड़ पर युद्ध किया था। और आक्रमण करने के बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने इस चित्तौड़ के दुर्ग का जो नाम है वो परिवर्तन कर दिया गया था और उसका जो नाम है वो कर दिया था खिरजाबाद। क्या कर दिया था? खिरजाबाद। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किस दुर्ग का नाम खिरजाबाद कर दिया गया था, तो वो कर दिया गया था चित्तौड़ दुर्ग का नाम है वो क्या कर दिया गया था, खिरजाबाद। और चित्तौड़ के प्रथम शाखे के अंदर। तो ये चित्तौड़ का प्रथम शाखे से संबंधित जो संपूर्ण डिटेल है एग्जाम की दृष्टि से जो बातें हैं वो मैंने आपको यहाँ बताइए। अगर आपको ये अच्छी लगी हैं तो इस वीडियो को आप लाइक जरूर करना। अब जो हम जो चर्चा करेंगे वो करेंगे चित्तौड़ का दूसरा शाखा। इस पर करेंगे चित्तौड़ के दूसरे शाखे पर हम बात करने वाले हैं। दूसरा शाखा चित्तौड़ पर जो दूसरा शाखा है ये होता है 1534। कब होता है? 1534 ईस्वी। यहाँ के जो राजा थे वो थे राणा रतन सिंह, लेकिन जो प्रथम जो शाखा था उसमें रावल रतन सिंह था, इसमें राणा रतन सिंह। ये यहाँ के क्या थे? राजा थे। इनकी 1531 में इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। 1531 में इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने का कारण ये था कि बूंदी के राजा थे सूरजमल, उनके और रतन सिंह राणा रतन सिंह है उनके बीच में आपसी झगड़ा होता है, जिसके कारण इनकी क्या हो जाती 1531 में इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और इसका जो उत्तराधिकारी बनाया जाता है वो बनता है विक्रमादित्य। उत्तराधिकारी ये बनता है विक्रमादित्य। और विक्रमादित्य है ये राणा रतन सिंह के छोटे भाई थे। इसके समय जो राणा विक्रमादित्य है, इसके समय गुजरात के राजा, गुजरात के शासक बहादुर शाह है,
बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर क्या किया था, आक्रमण किया था। किसने? गुजरात के शासक बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर क्या करते हैं, आक्रमण। ये जो बात है ये लगभग 1533 की ईस्वी की है। 1533 में जो बहादुर शाह है ये चित्तौड़ पर क्या करते हैं, आक्रमण करते हैं। तो इस समय रानी कर्मावती, इसमें रानी जो कर्मावती है वो सहायता के लिए हुमायूं को क्या भेजती है, राखी भेजती है। सहायता किससे ली जाती है? हुमायूं से। हुमायूं को सहायता के लिए क्या भेजी जाती है, राखी भेजी जाती है। किसके द्वारा? रानी कर्मावती के द्वारा। लेकिन हुमायूं के द्वारा किसी प्रकार की क्या नहीं की जाती, सहायता नहीं की जाती है। तो ये जो प्रश्न है वो कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि रानी कर्मावती है वो किसको राखी भेजी थी, तो वो भेजी थी हुमायूं को। किसको भेजी थी? हुमायूं को। इसके द्वारा कोई प्रकार की सहायता नहीं की जाती है। तो जो रानी कर्मावती है, रानी कर्मावती ने बहादुर शाह से क्या कर लेती हैं, संधि कर लेती है। बहादुर शाह से क्या कर लेती हैं, संधि। बहादुर शाह से क्या कर लेती हैं, संधि कर लेती हैं। कुछ समय के बाद में यानी कि 1534 में पुनः चित्तौड़ पर क्या किया जाता है, आक्रमण किया जाता है। पुनः आक्रमण किया जाता है। किसके द्वारा? बहादुर शाह के द्वारा। बहादुर शाह के द्वारा पुनः चित्तौड़ पर आक्रमण किया जाता है। और इसका जो सेनापति था वो था रूमी देवी, रूमी खां। रूमी देवी नहीं, रूमी खां इसका क्या था, सेनापति था। सेनापति के नेतृत्व में चित्तौड़ पर क्या होता है, आक्रमण किया जाता है। आक्रमण के समय विक्रमादित्य और उदयसिंह को रानी कर्मावती है वो बूंदी भेज देती हैं और राजा के प्रतिनिधि के रूप में, राजा का प्रतिनिधि जो बनाया जाता है वो बनाया जाता है बाघ सिंह। किसको? रावत बाघ सिंह। इसको राजा का क्या बनाया जाता है, प्रतिनिधि। और ये रावत बाघ सिंह है, ये देवलिया, और देवलिया है ये प्रतापगढ़ में आता है। प्रतापगढ़, देवलिया है ये कहाँ है, प्रतापगढ़ का क्या था, बाघ सिंह राजा था। तो बाघ सिंह है वो रूमी खां से क्या करता है, युद्ध करता है। और युद्ध करते हुए ये वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। यानी कि जो केसरिया है वो किसके नेतृत्व में हुआ है, केसरिया जो किया जाता है ये बाघ सिंह के द्वारा होता है। रावत बाघ सिंह के द्वारा क्या होता है, केसरिया। बाघ सिंह है ये इस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। और जौहर है ये रानी कर्मावती के द्वारा किया जाता है। जौहर है ये रानी कर्मावती के द्वारा किया जाता है। तो कई बार ये पूछ लिया जाता है कि चित्तौड़ का जो दूसरा जो शाखा है उसमें जो केसरिया किसके नेतृत्व में हुआ था, तो केसरिया है वो रावत बाघ सिंह के नेतृत्व में हुआ था। और जौहर है वो रानी कर्मावती के नेतृत्व में हुआ था। तो चित्तौड़ का जो दूसरा शाखा है ये 1534 ईस्वी में हुआ था। ये इसकी पूरी डिटेल है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है, मेरे द्वारा दी गई जो जानकारी है ये आपको अच्छी लगी है, तो इसे प्लीज़ आप लाइक जरूर करना। जो हमारी जो चर्चा रहेगी वो रहेगी चित्तौड़ का तीसरा शाखा।
कौन सा? चितौड़ का तीसरा शाखा। आशा करता हूँ मेरे द्वारा ये दो जो शाखे हैं ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब हम जो चर्चा करेंगे वो करेंगे चितौड़ का तीसरा शाखा। तीसरा शाखा चितौड़ का जो तीसरा शाखा है ये होता है 1568 में। कब होता है? 1568 ईस्वी में। इस समय चितौड़ के जो राजा थे वो थे उदयसिंह। उदयसिंह के समय चितौड़ पर आक्रमण करने वाला जो व्यक्ति था, वो था अकबर। अकबर के द्वारा चितौड़ पर क्या किया जाता है? आक्रमण किया जाता है। उदयसिंह की सेना का नेतृत्व करने वाले जो व्यक्ति थे यानी कि सेनापति वो थे एक तो जयमल मेड़तिया, वीर कल्ला और फंता सिसोदिया। ये इस युद्ध का नेतृत्व करने वाले सेनापति थे। सिसोदिया ये क्या कर रहे थे? इस युद्ध का नेतृत्व कर रहे थे। इस युद्ध में जयमल मेड़तिया, वीर कल्ला और फंता जो सिसोदिया है ये युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, यानी कि केसरिया है ये इनके नेतृत्व में किया जाता है। केसरिया है ये इनके नेतृत्व में किया जाता है। इसी के साथ साथ उदयसिंह है वो भी इनकी भी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। जौहर है ये किया जाता है, जौहर है ये किया जाता है फूल कंवर के द्वारा। कई बार ये पूछा जाता है कि चितौड़ के तीसरे शाखे में जो जौहर है ये किसके नेतृत्व में किया गया था? तो ये जो किया गया था ये किया गया फूल कंवर के नेतृत्व में। इसी युद्ध में जो वीर कल्ला है इसे एक प्रसिद्धि मिली थी 4 हाथ वाले लोक देवता। 4 हाथों वाले लोक देवता के नाम से ये प्रसिद्ध हुए थे, क्योंकि जो जयमल है ये इस युद्ध में बहुत गंभीर रूप से क्या हो जाते हैं? घायल हो जाते हैं। तो जयमल को वीर कल्ला है ये अपने कंधों पर बिठाकर युद्ध करते हैं। इस कारण इसे 4 हाथ वाले लोक देवता के रूप में इसे प्रसिद्धि मिलती है। तो चितौड़ के जो तीसरा जो शाखा है उसमें जौहर जो किया जाता है ये फूल कंवर के द्वारा किया जाता है। वहीं केसरिया है वो जयमल मेड़तिया, वीर कल्ला और फंता सिसोदिया के द्वारा किया जाता है। इस युद्ध में अकबर के द्वारा जयमल सिसोदिया और फंता की वीरता से मुग्ध होकर अकबर ने इनकी वीरता से मुग्ध होकर आगरा के किले के द्वार पर इन दोनों की हाथी पर पाषाण युक्त मूर्तियां हैं वो लगवाता है। हाथी पर क्या लगवाई? मूर्तियां। हाथी पर गजारूढ़ पाषाण युक्त जो मूर्तियां हैं
ये आगरे के किले के द्वार पर अकबर के द्वारा लगाई गई थी। क्यों लगाई गई थी? तो जयमल मेड़तिया और पंतज सिसोदिया है उसकी वीरता से मुग्ध होकर अकबर ने इनकी जो मूर्तियां हैं वो हाथी पर सवार पाषाण युक्त है वो लगवाई थी, जिसे औरंगजेब ने बाद में क्या कर दिया, तुड़वा दिया था। किसने? औरंगजेब ने। औरंगजेब ने इन मूर्तियों को क्या कर दिया था, तुड़वा दिया था। तो ये थे चित्तौड़ के प्रमुख 3 साखे। कई बार इनसे जो कंपटीशन एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते आए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना। अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली जो वीडियो है वो आप तक पहुंच सके। तो आज इतना ही, फिर मिलेंगे हम किसी अन्य नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राम राम।